Hi there, learner. Welcome to Devraj YouTube channel. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. Hello everyone, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 अबाउट बीटा. बीटा कोफिशिएंट इन टर्म ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक ऑफ अ स्टॉक ऑन पोर्टफोलियो. बीटा कोफिशिएंट जो को मेजर करता है सिस्टमेटिक रिस्क को जो कि अनकंट्रोलेबल है किस ऑफ अ स्टॉक और पोर्टफोलियो. Beta is a coefficient. It represents riskiness or sensitivity of a stock with respect to a stock or market. Beta of a stock moves step up and step down within the overall market. Beta जो है वो अप भी सकता है और डाउन भी सकता है ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग. इट कांट रिड्यूस मार्केट रिस्क बट वी कैन मेजर द दिस मार्केट रिस्क थ्रू हेल्प ऑफ बीटा. जो मार्केट का जो रिस्क है ना जो अनकंट्रोलेबल है जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क उससे तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू हेल्प ऑफ बीटा. बीटा टेल्स अबाउट वोलेटिलिटी मीन्स डिफरेंस अबाउट रिस्क. बीटा में बताता है कि उस स्टॉक में जो रिस्क है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं मार्केट रिस्क को किसके थ्रू, बीटा के थ्रू. वैल्यू ऑफ बीटा. बीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. मोर बीटा मोर रिस्की, लेस बीटा लेस रिस्की. बीटा बताता है कि अगर ज़्यादा बीटा होगा तो ज़्यादा रिस्क होगा, कम बीटा है तो कम रिस्क होगा. एवरेज रिस्की स्टॉक है बीटा 1. एवरेज जो रिस्की स्टॉक जो है ना उनका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बीटा होता है वो क्या होता है 1. इट्स मीन ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज बीटा 1. एग्जांपल माय कंपनी बीटा इज 2. अगर मेरी कंपनी है उसका स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, रजिस्टर है और उसका बीटा है 2, मीन्स माय कंपनी इज ट्वाइस रिस्की एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट. क्योंकि बाकी कंपनी का जो एवरेज बीटा होता है कंपनी को कितना होता है 1 और मेरी कंपनी का बीटा जो है वो क्या है 2 है. मार्केट इंक्रीज 10%. अगर मार्केट 10% इंक्रीज होती है तो माई कंपनी रिटर्न इंक्रीज 20%. क्योंकि मेरा जो बीटा था वो क्या 2 था. 2 इंटू 20% मतलब अगर मार्केट 10% इंक्रीज होती है तो मेरा जो रिटर्न है वो कितना इंक्रीज होगा 20%. सेम केस अगर मार्केट डाउन होती है 10% तो मुझे जो लॉस होगा वो कितना होगा 20% का. क्योंकि देखें मेरा बीटा 2 था जब मुझे 20% प्रॉफिट हुआ था तो मार्केट 10% अप गई थी. अब मार्केट 10% डाउन चली गई है तो मुझे का लॉस कितना होगा, डिक्रीज बाय 20%. सिंपल मीन बीटा का यही है, हाई रिटर्न हाई बीटा हाई रिस्क. और जितना रिस्क ज़्यादा होगा जितना रिटर्न ज़्यादा उतना ही बीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा. लो रिटर्न लो रिस्क लो बीटा. अगर रिटर्न जो है वो कम है ऑन इन्वेस्टमेंट पे और उसका रिस्क भी कम है तो उस पर क्या बीटा कम होगा. तो इन तीनों का जो एलिमेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बीटा हाई रिस्क हाई रिटर्न. बीटा लो रिस्क लो देन रिटर्न इज आल्सो लो. अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें 4 कंपनीज गिवन है क्योंकि बीटा हम फाइंड करते हैं किससे, पोर्टफोलियो बेसिस पर. एक कंपनी है पोको, कोक, फाइजर एंड टोयोटा. अब इनमें हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है और वेटेज गिवन है जो कि हमें पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व की थी. 15% क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, फ्रीजर का है 13% और इसका क्या है 14%. और वेटेज कितनी थी, इक्वली थी सब में 25% 25% 25%. अब हमने फाइंड आउट करना है क्या, एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस. तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया उनको सम किया तो इसका कितना आया था 14.2%. अब देखें ये जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनटू वेटेज. और रियल कितना निकालते हैं, रियल हम निकालते हैं एक्चुअल रिटर्न इनटू बीटा. अब बीटा हमें हर कंपनी का गिवन है. पोको का बीटा 1.9 है, कोक का 1.2 है, फाइजर का 1.5 है, उसका कितना है 1.4. तो इन सबको हमने क्या करना है, वेटेज इंटू बीटा. जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, बीपी मीन बीटा ऑन पोर्टफोलियो बेसिस, जो कितना था 1.5. अब देखें केपी बार. अब पहले एक था केपी कैप. केपी कैप शो करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस मतलब एक्सेप्टेड. और केपी बार शो कर रहा है रियल रेट ऑफ रिटर्न ना. देखिए ऊपर हेडिंग में दी हुई है रियल एंड एक्सपेक्टेड. रियल क्या था, रियल का फार्मूला है केपी बार इजिकल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू वाई इंटू के आई मीन वेटेज इंटू रियल रेट ऑफ रिटर्न. और के पी कैप क्या था, डब्ल्यू आई इंटू के आई कैप मतलब जो क्या था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था. तो ये सब इसके क्या है फार्मूलाज हैं.